हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरसीएम के बारे में। बेसिकली काफ़ी सारे कस्टमर्स की हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ रही थी या फिर काफ़ी सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं कि सर आरसीएम की एंट्रीज हम किस तरीके से अपने टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आरसीएम की ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में। तो आज का इस वेबिनार का जो एजेंडा होने वाला है, एजेंडा में पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा एंटर आरसीएम परचेज इन जनरल वाउचर, कि किस तरीके से हम लोग आरसीएम की एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। काफ़ी सारे कस्टमर की ये क्वेरी थी सर कि आरसीएम होता क्या है। तो देखिए आरसीएम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी जब भी कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदता है तो रजिस्टर्ड डीलर को अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो उसी को आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैं किसी एक्स वाई जेड पर्सन से कुछ सामान खरीद रहा हूँ। तो देखिए अब तो एक्स वाई जेड जो पर्सन है वो सामान गवर्नमेंट को तो पेमेंट करेगा नहीं टैक्स का, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि उस पर्सन के बिहाफ पे रजिस्टर्ड डीलर को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए टैली में यहाँ पर हमको 4 स्टेप, जो मेन 4 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। पहले स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री में हम लोग बेसिकली एक्सपेंस को बुक करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस भी आप दो तरीके से बुक कर सकते हैं। आप परचेज वाउचर में भी बुक कर सकते हैं और अपना जनरल वाउचर में भी उसको बुक कर सकते हैं। सेकंड, मेरे को अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी टैक्स की लाइबिलिटी। देखिए जब मैंने एक्सपेंस को बुक किया तो वहां पर तो टैक्स का मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को क्या किया, एक पर्चे पे लिख के दे दिया कि आपने ये सामान परचेज किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने टैली में अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को इंक्रीज करूंगा। पेमेंट जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है आरसीएम, वो मैं टैक्स पे करूंगा। और फिर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट वहां पे भी मैं इंक्रीज करूंगा। तो आइए हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको टैली में आज देखेंगे। तो सबसे देखिए मैंने एक टैली में एक कंपनी बना ली है और मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी किए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन को मैं हटा देता हूँ। इन ट्रांजेक्शन्स को मैंने क्या किया है, अभी डिलीट कर दिया है। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे बैलेंस शीट में भी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, देखिए ब्लैंक आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं अपना जीएसटी की रिपोर्ट पे जाऊँगा तो देखिए जीएसटी की रिपोर्ट पे भी यहाँ पे 3B में ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या जानने वाले हैं या फिर क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम, जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, वो हम लोग फॉलो करने वाले हैं अपने स्टेप्स को। तो देखिए पहला स्टेप अगर मैं बात करूं कि पहला स्टेप मेरा क्या था, तो पहला स्टेप था एंटर आरसीएम परचेज इन जनरल वाउचर। तो देखिए आरसीएम परचेज एंटर करने के लिए मैं सबसे पहले एक पार्टी बनाऊंगा। मैं वाउचर पर गया हूँ, वाउचर पे मैं सपोज कीजिए मैं बुक कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर जो अपना आरसीएम बुक कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर जनरल वाउचर के थ्रू बुक कर रहा हूँ। तो देखिए डेबिट मैंने क्या किया, डेबिट में यहाँ पर एक्सपेंस कर लूँगा। मैंने एक एक्सपेंस का लेजर बना लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैं इसको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको किस में डाला है। तो देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है। ठीक है, जीएसटी मैंने इसमें एप्लीकेबल किया हुआ है, इसका मैंने यहाँ पर एचएसएन कोड और जीएसटी रेट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। कुछ कस्टमर्स का हमें यहाँ पे कॉल आता है कि सर हमारे यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। तो देखिए अगर दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्क्रीन पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। देखिए राइट हैंड साइड में अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर नीचे सबसे आपको दिखेगा F12 कॉन्फ़िगर। तो F12 आपको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा इनेबल रिवर्स चार्ज, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। तो देखिए ये ऑप्शन मैंने यस कर दिया। इसके नीचे का ऑप्शन दे रखा है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसको भी मैंने यहाँ पे यस कर दिया है और कंट्रोल ए में कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यस करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन मेरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर नो है तो इनको यस यहाँ पर आप कर दीजिए। अगर आप इनको यहाँ पर नो रखेंगे तो वो आपके जो हम जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर बना लिया है। अब सपोज कीजिए मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है, मेरा खर्चा हुआ है 1 लाख का।
मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूँगा, क्रेडिट करूँगा पार्टी, बेसिकली जिस पर्सन से भी मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पर्सन से भी मैं ये सर्विस ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रैवल एजेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना दी है। बेसिकली देखिए प्राइवेट लिमिटेड तो होगा नहीं, प्राइवेट लिमिटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जीएसटी नंबर होगा, पर मैंने एक ट्रैवल एजेंट ले लिया। ट्रैवल एजेंट है मेरे लिए क्रेडिटर्स है। एड्रेस मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैंने देहरादून डाल दिया। अब यहाँ पर जो ये पर्सन है ये आपका अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने इसको अनरजिस्टर्ड ले लिया है। एंटर एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट लिया। इस एंट्री को मैं न्यू रेफरेंस में भी ले सकता हूँ, मैंने न्यू रेफरेंस में ले लिया है। एंटर करके मैंने इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया है। तो देखिए पहला स्टेप जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, एक्सपेंस को बुक किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो देखिए स्क्रिप्ट से मैं बैक जाऊँगा, बैलेंस शीट पे गया हूँ। तो बैलेंस शीट में देखिए मेरा यहाँ पर करंट एसेट में अगर आप जाएंगे तो करंट एसेट में मेरा क्रेडिटर्स मीन्स जो मेरी लाइबिलिटी है 1,00,000 का, और बैलेंस शीट में भी जाएंगे तो एक्सपेंस में मेरा 1,00,000 ट्रैवलिंग का एक्सपेंस शो करेगा। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे कोई भी अभी यहाँ पे कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा है। इसके बाद में अगर जीएसटी की रिपोर्ट देखूंगा तो देखिए जीएसटी की रिपोर्ट में मैं गया हूँ, जीएसटी में गया हूँ, 3B में मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं 3B में जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास दिखा रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट मेरा 1,00,000 रुपीज़ दिखा रहा है, और CGST और SGST 25-25 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने शुरू में एंट्री डालने से पहले सारी ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी थी, तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ पर मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए मैंने जो परचेज बुक किया है, परचेज बुक करते हुए मैंने वहाँ पर कोई भी टैक्स रेट नहीं डाला है, मतलब CGST SGST नहीं लिया है। सॉफ्टवेयर मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2500 रुपये दिखा रहा है। किस बेस पे दिखा रहा है, उसी बेस पर जब आपको याद होगा जब मेरा एक्सपेंस का लेजर था, जब मैंने एक्सपेंस का लेजर बनाया था तो वहाँ पर मैंने रिवर्स चार्ज के ऑप्शन को यस कर दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे को रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ भी आ रहा है इनवर्ट सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो देखिए मेरा 5,000 रुपये जो मेरा 1,00,000 की वैल्यू थी उसमें मेरा 5% ले रहा है, 2.5% आ गया मेरा CGST एंड 2.5% आ गया मेरा SGST। तो देखिए ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप में मेरे को अपनी टैक्स की लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो देखिए उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए हम लोग यहीं पर स्टैट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे जनरल वाउचर में एक एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, और किस चीज़ की टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इंक्रीज ये आ जाएगा मेरा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में से पूछेगा कि किस चीज़ का, तो मैंने देखिए डेबिट क्या करना है मेरे को, डेबिट मैंने यहाँ पर एक लेजर बना रखा है टैक्स अंडर RCM। इसको अगर मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाऊंगा तो बेसिकली मेरा करंट एसेट है, ठीक है। मेरा करंट एसेट के अंदर मैंने इसको ले लिया। अब मैंने कितना अमाउंट पे किया था, मैंने पे किया था 5,000, जिसमें मेरा CGST कितना है 2.5% यहाँ पे ले लूँगा। वैल्यू कितना है मेरा 1,00,000 रुपये, तो ये आ जाएगा मेरा 2,500 रुपये, और SGST भी मेरा सेम आ जाएगा 2,500 रुपये। इस एंट्री को मेरे को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये एंट्री आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, वाउचर में जाता हूँ, मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर वाउचर से आप करना चाहते हैं तो वाउचर से भी कर सकते हैं। वाउचर से करने तो जब आप वाउचर से करेंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैट एडजस्टमेंट में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है, तो वहाँ से भी आप GST की रिपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इस एंट्री का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होगा, अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो बैलेंस शीट में देखिए मेरे को क्या दिखा रहा है, करंट एसेट मेरे दिखा रहा है 5,000 के, करंट टैक्स लाइबिलिटी में मेरे पास दिखा रहा है कि ड्यूटी इन टैक्सेस मेरा 2,500 रुपये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे GST की रिपोर्ट पे जाऊँगा तो GST की रिपोर्ट पे भी देखिए कि GST की रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट कर रहा है। GST की रिपोर्ट पे देखिए कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, जो मेरा जिस तरीके से पहले मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा था उसी तरीके से अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तीसरा स्टेप देखिए मेरा क्या है, पेमेंट ऑफ RCM टैक्स, जो मेरे को पेमेंट करना है। तो देखिए पेमेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करने के लिए
मैं टैली पे चले जाता हूँ, वाउचर पे गया हूँ। टैली पे हम लोग उसी तरीके से पेमेंट का वाउचर डालेंगे जैसे हम नॉर्मली जीएसटी के लिए भी डालते हैं। तो देखिए मैं F5 करके पेमेंट पे वाउचर पे आ गया हूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास स्टैट एडजस्टमेंट आ गया, तो मैं स्टैट एडजस्टमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा कि जो पेमेंट कर रहा हूँ किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो पेमेंट अंडर आरसीएम, मैं रिवर्स चार्ज की आरसीएम की पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिवर्स चार्ज। अगर आप आरसीएम की एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एडवांस पेमेंट में वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने एडवांस में नहीं लिया। अगेन आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने कैश पेमेंट ले लिया है। नेक्स्ट मैं किस चीज़ की पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने ले लिया है कि मैं CGST पे कर रहा हूँ और SGST पे कर रहा हूँ 2500 रुपये। तो देखिए मेरा पेमेंट का एंट्री भी हो गया है। अब पेमेंट की एंट्री होने के बाद अगर मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा तो देखिए बैलेंस शीट मेरी 1 लाख रुपये इक्वल हो गई है, जो पहले दिखा रहा था। मतलब मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था वो भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पे कर दिया है। टैक्स लाइबिलिटी मेरे को 0 दिखा रहा है। करंट एसेट में देखिए मेरे को पहले 5000 रुपये दिखा रहा था, तो यहाँ पे कैश इन हैंड जो मैंने पे किया है और टैक्स अंडर आरसीएम डेबिट हो रखा है और कैश इन हैंड क्रेडिट हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जीएसटी की रिपोर्ट पे जाऊँ तो जीएसटी की रिपोर्ट पे भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3B में जाता हूँ तो क्या इम्पैक्ट मेरा पड़ रहा है यहाँ पे 2500 रुपये। जिस तरीके से जो पहली एंट्री का इम्पैक्ट है ना वही मेरे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए फोर्थ जो मेरी चौथी एंट्री है उस पर मेरे को क्या करना है, अपना इनपुट जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो एडजस्टमेंट वाला है ITC है उसको इंक्रीज करना है। तो देखिए इंक्रीज किस तरीके से हम लोग करेंगे। अगेन जीएसटी की रिपोर्ट पे आया हूँ, यहाँ पर मैं स्टैट एडजस्टमेंट प्रेस करूँगा। स्टैट एडजस्टमेंट प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आएगा इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं यहाँ पे इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूँगा। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेरे से पूछेगा क्यों आप अपना ITC इंक्रीज करना चाहते हैं, तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, कि मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो मैं उसका ITC यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ। डेबिट में देखिए मेरे को क्या करना है, डेबिट में मेरे को SGST 2.5%, 1 लाख रुपये 2500 रुपये। अगेन मेरे को डेबिट करना पड़ेगा CGST, अगेन 2500 रुपये। और यहाँ पर मेरे को जो क्रेडिट करना है, क्रेडिट क्या करना है, टैक्स अंडर आरसीएम। मतलब देखिए पहले मैंने, अगर आपको याद होगा जो मैंने दूसरा स्टेप किया था, दूसरा स्टेप अब फोर्थ स्टेप में मेरे को क्या करना है, रिवर्स करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, आरसीएम को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट बेसिकली जीएसटी की रिपोर्ट पे तो मेरा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट मेरे को बैलेंस शीट पे जब मैं जाऊँगा तो बैलेंस शीट पे मेरे को रिफ्लेक्ट पड़ेगा। जब मैं करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए लाइबिलिटी में यहाँ पर मेरे को टैक्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए जो तीसरी एंट्री मैंने अभी करी है ये वाली जो इनपुट टैक्स, तो यहाँ पे मेरे को टैक्स क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और करंट एसेट में यहाँ पे करंट एसेट तो मेरे पास एक पेमेंट का आ रहा है, पेमेंट की वजह से आ रहा है। बट करंट लाइबिलिटी में आप जाएंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए आपको यहाँ पे 5000 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये मैंने इंक्रीज किया है इस वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए ये 4 स्टेप जब भी आप आरसीएम की ट्रांजैक्शंस टैली में पास करते हैं तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेंस को बुक किया है, ठीक है। मैं परचेज के थ्रू भी कर सकता हूँ और जनरल के थ्रू भी कर सकता हूँ, तो मैं जनरल के थ्रू आपको करके दिखाया। सेकंड, मैंने अपनी इंक्रीज करी है टैक्स की लायबिलिटी। अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट पे आपको टैक्स दिखाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे को टैक्स की लायबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मैंने इंक्रीज करी है। फिर मैंने इंक्रीज करने के बाद टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करने के बाद आपने क्या किया, पेमेंट किया, तो उसके बाद मैंने टैक्स का पेमेंट किया है। और लास्ट स्टेप में मैंने अपना ITC जो मेरे को क्रेडिट लेना है, क्रेडिट एडजस्टमेंट है, उसको भी मैंने क्या किया, इंक्रीज किया है। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें रीच कर सकते हैं। थैंक यू।